नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधे ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, और वो भी बहुत सरल और साधारण सी भाषा में। दर्शकों, आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि के जातकों के लिए 2026 के वार्षिक प्रेम राशिफल के बारे में। जी हाँ, 2026 आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है आपकी लव लाइफ के लिए, हम आज आपको ये बताएंगे। ग्रहों की चाल के हिसाब से 2026 आपके प्रेम जीवन के लिए कैसा रहेगा, हम आपको ये बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि अगर आप सिंगल हैं तो क्या संकेत दे रहा है 2026, और अगर आप विवाहित हैं तो कैसा रहेगा आपका वैवाहिक जीवन 2026 में, और अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आपके रिश्ते का क्या भविष्य रहने वाला है 2026 में, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं आज। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। अब हम बात करते हैं 2026 में होने वाले कुछ गोचर के बारे में, जो हमारे लिए इस पूरे साल को प्रभावित करने वाले हैं, उन गोचर के बारे में। पहले ये जान लेते हैं कि आप इस वीडियो को किस तरह से देखेंगे। अगर आप कर्क राशि के हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, तो भी यह वीडियो आपके लिए है, मेरी सारी प्रेडिक्शंस आपके लिए हैं। और अगर आप कर्क लग्न के हैं तो भी यह प्रेडिक्शन आपके लिए है, तो भी आपके लिए यह उतना ही प्रभावशाली रहने वाली है। तो आप लग्न और राशि दोनों से देख सकते हैं। अब बात करते हैं आपके लिए कैसा रहने वाला है 2026 में ग्रहों का गोचर। देखिए, गुरु ग्रह की बात करें जाए तो गुरु ग्रह साल में शुरुआत में वक्रीय अवस्था में रहेंगे और मिथुन राशि में रहेंगे। मिथुन राशि में रहेंगे, आपके 12वें भाव में रहेंगे। 11 मार्च 2026 को यह गुरु ग्रह मार्गी हो जाएंगे, और इसके बाद 2 जून 2026 को जब यह गुरु ग्रह कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि आपकी राशि में प्रवेश करेंगे जहां पर यह उच्च के होंगे, तो ये समय आपके लिए श्रेष्ठ समय होगा। यहां से ये 5वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर डालेंगे, यानी कि आपकी लव लाइफ पर डालेंगे। तो यहां पर ये आपकी लव लाइफ के लिए बहुत श्रेष्ठ समय रहेगा। यहाँ पर यह रहेंगे लगभग 31 अक्टूबर तक। 31 अक्टूबर दोपहर में यह गुरु ग्रह यहाँ से गोचर करेंगे और सिंह राशि में चले जाएंगे, और ये गुरु ग्रह 15 जुलाई 2026 को अस्त हो जाएंगे। केवल 28 दिन के लिए अस्त होंगे, और 12 अगस्त 2026 को ये उदित भी हो जाएंगे कर्क राशि में। कर्क राशि में ही अस्त होंगे, कर्क राशि में उदित हो जाएंगे। अब राहु और केतु की बात कर ली जाए तो देखिए, राहु तो साल के शुरुआत में आपके लिए रहने वाले हैं आपके अष्टम भाव में, और केतु आपके लिए रहेंगे आपके द्वितीय भाव में। राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में। पर साल के अंत में यानी कि 5 दिसंबर 2026 को राहु गोचर करके आ जाएंगे मकर राशि में आपके सप्तम भाव पे, और केतु गोचर करेंगे आपकी ही राशि में कर्क राशि में। तो ये समय भी आपके लिए कुछ नया लेकर के आएगा। इसके बाद हम अगर बात करें शनि ग्रह की, तो देखिए, शनि ग्रह आपके लिए आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, यानी कि जीवन साथी के भाव के, और आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। ये शनि ग्रह इस पूरा साल रहने वाले हैं 9th हाउस में आपके लिए, यानी कि भाग्य भाव में, मीन राशि में। शनि ग्रह 27 जुलाई 2026 को वक्री हो जाएंगे, और 11 दिसंबर 2026 को यह शनि ग्रह मार्गी हो जाएंगे। तो भाई, ये तो रही ग्रहों की स्थिति, और इसके हिसाब से हमने तैयार किया है आपका प्रेम राशिफल। इसमें हमने आपके पंचमेश की स्थिति ली है, पंचमेश यानी कि आपके लिए मंगल हुए। हमने आपके सप्तमेश की स्थिति ली है, सप्तमेश यानी कि शनि हुए। इनकी स्थिति के हिसाब से हमने तैयार किया है आपके लिए यह प्रेम राशिफल। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा और देखिए 2026 क्या लेकर के आ रहा है आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए। तो देखिए कर्क राशि के दर्शकों, 2026 आपके लिए दिल का, इमोशंस का और रिश्तों से जुड़ने का बहुत खास साल साबित होगा। इस वर्ष प्रेम जीवन में आपकी नई शुरुआत भी हो सकती है, लेकिन जो पुरानी फीलिंग्स हैं वह भी किसी पुराने पर्सन के लिए, क्योंकि गुरु ग्रह वक्री होंगे,
साल के शुरुआत में ही वक्री अवस्था में रहेंगे। तो यहाँ पर बहुत चांसेस हैं कि किसी पुराने पर्सन को लेकर के, आप जो आपका एक्स था उसको लेकर के भी आपके मन में थॉट्स बार बार आ सकते हैं, आप उसके बारे में भी सोच सकते हैं। यह साल आप ये देखेंगे कि जब गुरु आपकी ही राशि में उच्च के होंगे और शुक्र और मंगल के जब अनुकूल संयोग बनेंगे, तब आपके प्रेम जीवन में बहुत सकारात्मक बदलाव आएंगे। किसी के साथ आपका सच्चा जुड़ाव हो सकता है और बहुत चांसेस हैं कि आपको इस साल में आपका सोलमेट मिल जाए, जिसका आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, और आपको एक आत्मिक संतुष्टि मिलेगी। मतलब कि उससे मिलकर के, जब वो सोलमेट होगा तो उससे मिलकर के आपको एक सुकून फील करेंगे। आपको लगेगा कि हाँ, ये वही है जिसकी मैं बहुत टाइम से तलाश कर रहा था। यह साल आपको प्रेम और भावनाएं नहीं, बल्कि आपके जीवन के लिए स्टेबिलिटी लेकर आएगा, स्थिरता लेकर के आएगा, और आपकी आत्मिक शांति का माध्यम भी यह साल बनेगा। तो अब उनकी बात करते हैं, वो जो सिंगल हैं। तो सिंगल कर्क राशि के दर्शकों के लिए यह साल नए रिश्तों से भावनात्मक जुड़ाव लेकर के आ रहा है। रोमांस फिर से आपके जीवन में आ सकता है। ये वो साल आपके लिए रहेगा। इस साल की शुरुआत में आपका किसी नए व्यक्ति से, उसकी तरफ आपका आकर्षण होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि यह आकर्षण बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता। ये आकर्षण आपका नए व्यक्ति से तो अवश्य ही होगा, पर ये वो व्यक्ति भी हो सकता है जो आपके सर्कल में होगा। मतलब आप जानते थे लेकिन आप कभी उसको इस नज़र से नहीं देखते थे, पर अब आपके मन में उसके लिए फीलिंग्स आ जाए, ये वो समय आपके लिए होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। फरवरी के माह में कोई पुराने दोस्त के साथ में आपका जुड़ाव हो, इस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, और उसके लिए भी आप ये सोचें कि हाँ, ये मेरे लिए एक अच्छा पार्टनर साबित हो सकता है। इस तरह के संयोग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब जो ये मार्च का महीना रहेगा, इस महीने में आप अगर ऐसा मौका मिलता है कि आप अपनी फैमिली के साथ में कहीं किसी गेट टुगेदर में जा रहे हैं, तो वहां पर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपसे बहुत प्रभावित होगा और आपके मन में उसके लिए फीलिंग्स आगे चल करके आ जाए। इस तरह की स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। अप्रैल में आपका मन बहुत अस्थिर रह सकता है, मतलब फीलिंग्स बहुत ज्यादा आपके अंदर उथल पुथल रहने वाली हैं। लेकिन हम आपको यहाँ सलाह ये देंगे, इस समय में आप किसी के साथ भी बहुत जल्दी से कमिटमेंट ना करें, नहीं तो आगे चल के आपको पछताना पड़ सकता है। मई में आपके नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है, लेकिन आपको यहाँ पर अपने दोस्त पर, अपने पार्टनर पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। एक अविश्वास जैसी स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। मतलब आपको लगेगा कि ये मेरे को धोखा दे रहा है, इस तरह की फीलिंग्स आपके मन में उसके लिए आ सकती हैं। जून और जुलाई का जो टाइम रहेगा, यहाँ पर आप लोगों के बीच में सच्चे प्रेम के संकेत बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपका कोई पुराना रिश्ता था, आपका पार्टनर, आपका लव पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा था, किसी तरह से मतभेद हो गया था, तो जुलाई का जो महीना है, जून और जुलाई का जो टाइम है, इस समय में आपका वो रिश्ता फिर से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। और आपकी जो मुलाकात है उसके साथ, अगर कोई अचानक से मुलाकात हो जाती है तो वो मुलाकात फिर से रोमांस में बदल देगी आपके जीवन को। अब अगस्त का जो समय रहेगा, ये वो समय रहेगा कि कोई व्यक्ति आपको इतना आकर्षक लगे कि आप उसकी तरफ खिंचे चले जाए। ये वो टाइम समय आपके लिए रहने वाला होगा। लेकिन इस समय हम आपको सलाह देंगे कि पहले रिश्ते को टाइम दें और फिर आगे बढ़ें। सितंबर का महीना थोड़ा इमोशनल आप वीक रहने वाले हैं इस समय में, और इस समय में आप थोड़ा गंभीर हो जाएंगे। इमोशनली वीक तो दिख रहे हैं, पर थोड़ा गंभीर हो जाएंगे अपने रिश्ते को लेकर के। ये वो समय आपके लिए होगा। अक्टूबर और नवंबर में आपके ने अगर कोई नया रिश्ता इस साल आपका जो बना है और उसमें उथल पुथल होती हुई नजर आ रही थी, थोड़े उतार चढ़ाव आप देख रहे थे, तो अक्टूबर और नवंबर का महीना आपके उस रिश्ते में स्थिरता लेकर के आएगा और वो रिश्ता सही डायरेक्शन में, जैसा आप चाहते थे, आगे बढ़ सकता है। दिसंबर का महीना प्रेम प्रस्ताव या कमिटमेंट के फिर से योग बनाता हुआ
आपके लिए नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर आप सिंगल हैं तो कर्क राशि वालों, आपको 2026 में सच्चे प्रेम की तलाश खत्म करता हुआ नजर आ रहा है और आपके लिए भावनात्मक स्थिरता लेकर के आ रहा है। अब उनकी बात कर लेते हैं जो ऑलरेडी किसी के साथ प्रेम संबंध में है। तो देखिए, आपके लिए 2026 गहराई, समझ और रिश्तों की परिपक्वता का संकेत दे रहा है। कैसे? देखिए, साल की शुरुआत में जब गुरु वक्री रहेंगे तब आप देखेंगे कि आकर्षण तो आपके उसमें है, आप दोनों के बीच में, लेकिन अहंकार और तीखी वाणी के कारण आपके बीच में दूरियां आती हुई नजर आ रही हैं। फरवरी में गलतफहमियां भी आपके बीच में आती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन मार्च का जो महीना होगा, इस समय में ये गलतफहमियां दूर हो, थोड़ा रोमांस और भावनात्मक पल आपके बीच में आए, इस तरह की स्थिति रहेगी। अप्रैल में छोटी छोटी बातों में टकराव होता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे टाइम में आपको धैर्य से काम लेना बहुत जरूरी हो जाएगा। मई का महीना फिर से आपके भरोसे की परीक्षा लेता हुआ नजर आएगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस समय में भी आपका रिश्ता स्थिर रहेगा, आपको अपने पार्टनर का सहयोग मिलता हुआ नजर आएगा। जून के महीने में अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते थे तो इस समय में परिवार की स्वीकृति मिल रही है, उनकी स्वीकृति से आपके प्रेम विवाह के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब जुलाई और अगस्त के दौरान पुरानी शिकायतें आपकी मिट सकती हैं, लेकिन ईगो से बचना फिर भी जरूरी रहेगा इस समय में। सितंबर का जो महीना होगा वह रिश्ते में एक मजबूती लेकर के आएगा और आपको इस महीने में एहसास होगा अपने सच्चे प्रेम का। आपको लगेगा कि आपका पार्टनर आपके लिए कितना जरूरी है और वह आपसे सच्चा प्रेम करता है, इस तरह का आपके अंदर फीलिंग्स आ सकती हैं। अक्टूबर के महीने में ओवर थिंकिंग से बचना होगा, नहीं तो आपका आपके पार्टनर के बीच में किसी तरह का मनमुटाव हो और गलत फहमी की वजह से यह रिश्ता टूट जाए, इस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। नवंबर और दिसंबर का महीना बेहद रोमांटिक महीने रहेंगे आपके लिए। ये वो दौर होगा जब आपके रिश्ते में नई जान आएगी और कमिटमेंट हो सकता है, सगाई हो सकती है, आप ऐसे ही किसी दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत चांसेस हैं कोर्ट मैरिज तक होने के भी। तो नवंबर और दिसंबर के माह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे 2026 में। लवर्स के लिए रिश्तों को स्थायित्व और गहराई देने वाला साल साबित हो सकता है 2026। अब उनकी बात करी जाए जो विवाहित हैं, तो हमारे कर्क राशि के मैरिड लोगों के लिए 2026 संतुलन, प्रेम और सहयोग का वर्ष रहेगा। साल की शुरुआत में कार्य की वजह से तनाव होता हुआ यहाँ नजर आ रहा है और उसकी वजह से आपके पार्टनर के साथ में, आपके जीवन साथी के बीच साथ में तकरार होती हुई नजर आ रही है। ये साल की शुरुआत में ही है। फरवरी से आपका रिश्ता फिर से मधुर हो जाएगा और रोमांस वापस लौट सकता है आपके रिश्ते में। मार्च में आप ये देखेंगे कि आप अपने जीवन साथी के साथ में या तो किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, अन्यथा कोई पारिवारिक कार्यक्रम हो, कोई परिवार का ऐसा फंक्शन हो जिसमें आप अपने जीवन साथी के साथ जाएं, इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं। अप्रैल में गुस्से या आवेश से आपको बचना होगा। आपको शांति पूर्वक अपनी बात अपने जीवन साथी से कहनी होगी, नहीं तो ये एक बड़ी लड़ाई का कारण बन सकता है। मई का महीना होगा जो परिवार के लिए शुभ रहने वाला होगा। कोई शुभ समाचार आपको मिले, इस तरह की संभावना यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। स्पेशली अपने जीवन साथी की तरफ से कोई शुभ समाचार मिले, इसके योग यहाँ पर बन रहे हैं। जून और जुलाई के बीच में आपको जीवन साथी के साथ में प्रेम और सामंजस्य बढ़ाने का एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका मिलेगा। इस समय में आप फिर से ट्रैवल कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ कहीं किसी रिजॉर्ट में जाएं और वहां पर अच्छे पल व्यतीत करें, इस तरह के योग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगस्त में थोड़ा आप बिजी रहेंगे, व्यस्तता के कारण आप ये देखेंगे कि आपके बीच में, आपके और आपके लव जीवन साथी के बीच में समय की कमी के कारण थोड़ा बातचीत नहीं हो पा रही है, कम्युनिकेशन गैप हो रहा है और इस वजह से आप लोग थोड़ा अलग
एक होता है ना लोनलीनेस फील करना, वो आप एक कमी महसूस करने वाले हैं। लेकिन सितंबर में के महीने में आपके रिश्ते में फिर से वही मान सम्मान भरोसा लौट करके आएगा और प्रेम की वृद्धि होगी। अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में आपके वैवाहिक जीवन में शांति, सुकून और आपसी प्रेम का माहौल पुनः वापस आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के 2026 आपके पारिवारिक जीवन के लिए एकता, सहयोग और प्रेम को एक गहराई देने वाला साल, मतलब आप अपने परिवार के साथ अच्छे से एंजॉय करें, ये वो वाला साल आपके लिए रहने वाला है। तो कर्क राशि के दर्शकों, प्रेम और स्थिरता का वर्ष आपके लिए रहेगा 2026। अगर आप सिंगल हैं तो आपको एक सच्चा जीवन साथी मिले, इसके भी प्रबल योग आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, आप लवर्स हैं, तो भी आपके रिश्ते में स्थायित्व और गहराई लेकर के आने वाला साल साबित होगा 2026। और जो विवाहित हैं उनके लिए समझ और सामंजस्य से अपने रिश्ते को एक नई ऊंचाई पर लेकर के जाना, जिसके लिए आपको आपके आगे आने वाले भविष्य में जिसका आपको बहुत फायदा हो, इस तरह का रहने वाला है 2026। साल का उत्तरार्ध सबसे ज्यादा शुभ रहेगा, जहां प्रेम, संतुलन और अपने जीवन साथी के साथ में आपको समझ में आएगा जीवन का असली अर्थ क्या है। मतलब आपका जीवन साथी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये वो साल आपके लिए रहने वाला है। तो दर्शकों, यह था 2026 कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, उनके लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है, उसकी एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य ही करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।